नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार आपका वेलकम है। अपन ने स्टार्ट कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में यूनिट फर्स्ट के 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन, यानी प्रीवियस ईयर में मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका यूनिट वाइज अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अभी अपन ने स्टार्ट कर रखा है कि बीएससी पार्ट 2 और उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है, उसकी यूनिट फर्स्ट को अपन ने स्टार्ट कर रखा है। उसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए अपन ने यूनिट फर्स्ट के 1 से लेके 35 तक के 1 to 35 तक के क्वेश्चंस है, उनका डिटेल सॉल्यूशन, उनमें कौन सा मेथड अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, उनका सॉल्यूशन अपन ने किया है। आज अपन उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं और आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। अभी इसमें 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन यूनिट सेकंड को स्टार्ट करेंगे। तो 35 तक के क्वेश्चन आपने देख लिए थे। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखो 36 क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्डर और डिग्री। और ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन देखो, मैंने आपको अब तक जितने क्वेश्चन कराए हैं तो ये 3-4 बार रिपीट हो गया ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन, और सब में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। यानी यहाँ पे पावर जो है ना, ये फ्रैक्शन में दी हुई है। क्वेश्चन क्या है? 36, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 11 में आया है, 13 में आया है। मैंने बताया था कि 3 तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बाकी जो 2 तरह के क्वेश्चंस है ऑर्डर और डिग्री के, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन के साइन वाला अभी बता दूंगा वो कि किस तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसको करते हैं। तो देखो इसमें जो पावर इसकी फ्रैक्शन में दे रखी है 3/2, इसको मैं उधर ले जाऊं तो d2y dx² लिखेंगे। दोनों साइड जब अपन होल स्क्वायर करेंगे तो dy/dx होल स्क्वायर, यहाँ पावर कितनी हो गई 3, और ये प्लस बन जाएगा d2y/dx², इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2। यानी कितनी बार डिफरेंशिएशन किया हुआ y का मैक्सिमम? 2 बार किया हुआ, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। और जहां से अपने को ऑर्डर का पता लगता है उसी के ऊपर होल पावर देखते हैं कितनी है, होल पावर 2। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? इसको अपन बोलते हैं कोटि और इसको बोलते हैं घात। तो 2 ही तो इसका ऑर्डर होगा और 2 ही इसकी डिग्री होगी। दूसरा क्वेश्चन है वो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे, देखो ये कम पूछा जाता है फिर भी, dy/dx² प्लस 7 dy/dx प्लस इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू x² प्लस 2। अब जब ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है तो पहले ये इंटीग्रेशन के साइन को हटाया जाता है। इसमें भी ऑर्डर और डिग्री आपसे पूछ रहा है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। तो d3y/dx³ 7 d2y/dx²। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ आएंगे, y इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2x, इसका 0 बन गया। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ऑर्डर कितना हुआ और डिग्री कितनी हुई? ऑर्डर हुआ 3 और इसी के ऊपर होल पावर कितनी है 1। ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में आपको ऐसे दे देगा y + x/dy/dx इक्वल टू dy/dx, इस तरह से दे देगा। तब आपको dy/dx से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे अपन, प्लस x इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। तब अपन इस तरह से ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 था जो ये वाला, ये पूरा
जो आपकी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन बनेगा उसके साथ में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि अकेला 4 नंबर का है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ नहीं निकालना, 2 लाइन लिखनी है, ऑर्डर डिग्री निकाल के लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 जो क्वेश्चन है 2013 में आया है, एक बार और ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। अब देखो अपन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करो, पहले इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लो। तो जब dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस y को उधर ले जाऊं, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, x, इससे डिवाइड करो, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब जब जैसे ही अपन ने dy बाई डी एक्स में लिखा, अपने को पता लग गया कि ये इक्वेशन तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 1 है, तो इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। अब ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जब dy बाई डी एक्स की फॉर्म होती है तो y इक्वल टू वी एक्स लेके सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखोगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, और जब y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ये नंबर 2 कर दिया। अब आप देखो ये वैल्यू इसमें रखो आप, तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये तो क्या बन गया, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ये जो यहाँ पे y है इसकी जगह vx रखेंगे, ये vx आ गया, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये वाई स्क्वायर है, इसको लिखोगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ से आप देखोगे कि x है वो कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ से तो v प्लस रूट, ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट से बाहर x आएगा, तो ये बना 1 प्लस वी स्क्वायर, अपॉन में कौन है, x, इधर क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वी प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ से देखो v से v गया, जैसे ही v से v गया तो क्या बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब वेरिएबल हो जाएंगे सेपरेट, देखो dv के साथ में v का फंक्शन आ जाएगा, और ये dx और x है इसको उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज dx बाई x। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया log x, और प्लस में कांस्टेंट भी क्या लिख लेते हैं, log c। यहां से देखो log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log xc। log से log हटेगा तो क्या रह गया, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स सी, और v की वैल्यू है y बाई एक्स, रख दो इसमें, तो ये रह गया y बाई एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स सी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स सी, एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जो सबसे पहले अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ही अपन लिखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस को अपन सॉल्व करते हैं y इक्वल टू वी एक्स से। जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स वाली वैल्यूज रखते हैं तो यहाँ से अपने पास बचेगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पे अपन वेरिएबल सेपरेट करेंगे, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे dv और इधर dx दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लास्ट में वापस से v की वैल्यू रखेंगे y बाई एक्स, और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लीजिए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 जो क्वेश्चन है 2013 में आया है। यहाँ पे देखो ये dy बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करो पहले, तो अपने पास आ गया dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर y देन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ये अपनी इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन को देखिए अपने को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन याद आती है। अपन ऐसे कहते हैं कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें p और q x के फंक्शन होते हैं, तो इसको इससे कंपेयर करें तो यही इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं, पहले अपन इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं e रेज टू पावर t p dx, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस सी। इसी तरह से करते हैं। तो सबसे पहले इस ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई अपनी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लिख दूंगा मैं कि इक्वेशन कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको देखो इससे कंपेयर करो तो p की वैल्यू क्या आई, p इक्वल टू आया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू क्या आई x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। क्या आएगा इंटीग्रल फैक्टर, देखो इंटीग्रल फैक्टर होता है e रेज टू पावर p dx, दैट इज e रेज टू पावर p की वैल्यू है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है लेकिन माइनस का साइन नहीं है, तो मैं देखो अंदर माइनस लगा लेता हूँ, बाहर माइनस लगा लेता हूँ, प्लस बनेगा। और एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखा रखा है, बहुत बार यूज में लिया भी है, इंटीग्रल एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है log एफ एक्स, ये होता है। यानी इसका डेरिवेटिव ये हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x होता है, तो ये है। तो क्या बनेगा ये e रेज टू पावर, ये माइनस रहेगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है माइनस का, ऊपर पावर किसकी लगी हुई है log की, इसलिए इसके ऊपर पावर -1 लगेगी तो ये 1 अपॉन में आएगा। तो ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर। अब निकालिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल फैक्टर तो अपन ने ये निकाला है
इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर तो ये है dx प्लस सी। देख लीजिए q की वैल्यू क्या है, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन ये लिखेंगे अपन, तो क्या आया x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। देखो हाफ पावर तो ये रही और 1 पावर ये रही, हाफ एंड 1 3/2, तो पावर मैंने लगा दी 3/2। अब ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिख लो, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ से माइनस 2x dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। तो बोलो x dx की वैल्यू क्या हुई, माइनस dt/2। माइनस उधर लगा दिया, ये वैल्यू इसमें रख दो। देखो ये x और dx ये तो हो गया माइनस dt/2, तो माइनस 1/2 ये मैंने इधर लिख दिया, यहाँ लिख दिया dt। ये 1 रह गए यहाँ पे, इसको अपन ने t लिया है तो ये t की पावर 3/2 रह गई। अब जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/2, देखो t की पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 3/2। जब इसका समाकलन करेंगे तो +1 अपॉन माइनस 3/2 +1, तो कितना रह गया ये, ऊपर t की पावर माइनस 1/2, नीचे भी कितना रहा माइनस 1/2। क्लियर है, क्योंकि माइनस का 3/2 प्लस का 1, तो ये मैंने लिख दिया t की पावर माइनस 1/2 और माइनस 1/2। तो ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और प्लस में क्या चल रहा है c। t की वैल्यू रख दो, t आपने क्या लिया है, तो y 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ t की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस में बन जाएगी, और प्लस में c। इसको आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस c 1 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर के अब तक के अपन ने बहुत क्वेश्चन कर लिए, कोई 7-8 क्वेश्चन अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कर लिए होंगे। तो ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो 5 ईयर पेपर करने का जो फायदा है वो क्या है, अभी रेंडमली क्वेश्चन आए इसके अंदर, कभी तो क्या आ रहा है होमोजीनियस का आ रहा है, कभी डी बनाने वाला आ रहा है, कभी एग्जैक्ट का आ रहा है, कभी अपन ने एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आ रहा है, तो कभी वेरिएबल सेपरेशन का आ रहा है, कभी वेरिएबल सेपरेशन का आ रहा है, तो कभी ट्रांसफॉर्मेशन का आ रहा है। तो ये रेंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन को देखते ही अपने माइंड में सारे जो मेथड है वो रिकॉल हो जाते हैं। तो ये करने का फ़ायदा यही है कि जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखोगे तो देखते ही आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप 38 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में आया है। देखो एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये होती है। इसमें अपन चेक करते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू, अगर डेल एन बाई डेल एक्स है तब इक्वेशन कैसी होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यथार्थ
अवकलन समीकरण। इसका मतलब उसको अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं और वो इंटीग्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी। अब उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के अलग अलग मेथड हैं। अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड तो ये आता है कि अगर इक्वेशन जो है, ये मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, अगर इक्वेशन आपकी होमोजीनियस हो, समघात हो, तब उसका इंटीग्रल फैक्टर क्या बनेगा, 1/mx प्लस ny, यानी mx प्लस ny विच इज नॉट इक्वल टू 0। कब होगा ये, जब होमोजीनियस हो। इंटीग्रल फैक्टर का मतलब है कि इससे एक्स वाई के कौन से फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करें कि जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, फिर अपन उसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो, अगर होमोजीनियस नहीं हो, दूसरा मेथड क्या है, ये तो है पहला। दूसरा मेथड मैंने इसके क्वेश्चन पहले भी करवा दिए मैंने, आज फिर से समझ लो। दूसरा मेथड है, अगर इक्वेशन ऐसी हो f1xy y dx प्लस f2xy x dy इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन हो, तब इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होता है वो होता है 1/mx माइनस ny, बशर्ते mx माइनस ny नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को पहले तो अपन चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। चेक करने के बाद में देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली है ना। देखो एक्स वाई और ये y, देखो ये तो रहा y, ये रहा एक्स वाई साइन एक्स वाई कोस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई, तो ये वाली फॉर्म है। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या बनेगा, 1/mx माइनस ny। अब अपन पहले तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो देखो समझ में आ गई ये कहानी। देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू हुई m की, ये पूरी की पूरी वैल्यू हुई n की। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूं कि m की वैल्यू क्या है, ये y अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x वाई स्क्वायर, ठीक है, और साइन एक्स वाई प्लस वाई कोस एक्स वाई, और n की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कोस वाई। आप डेल m बाई डेल y कीजिए, तो इसका पहले u इंटू वी लगाओ, एक्स वाई स्क्वायर का क्या लिखोगे 2y साइन एक्स वाई ऐसा का ऐसा प्लस एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, और एक्स वाई का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि y का तो हो गया 1 और x बचा, x कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। फिर प्लस कोस एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा। एंड डेल n बाई डेल x करोगे आप तो क्या बनेगा इसका x के रेस्पेक्ट में 2xy साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कोस एक्स वाई। अब अपन x के रेस्पेक्ट में करें तो y बचेगा वाई स्क्वायर माइनस कोस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो ये टर्म तो इक्वल है, लेकिन ये प्लस के, ये माइनस के, ये माइनस के, ये प्लस के, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये एग्जैक्ट नहीं है। क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। डेल m बाई
डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो कैसी है, f1 एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। और जब ऐसी फॉर्म हो तो उसका इंटीग्रल फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे अपन, और उस इंटीग्रल फैक्टर से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलो क्या होगा इंटीग्रल फैक्टर, 1/mx माइनस एन वाई 1/, अब देखो ये m है, इसको तो मल्टीप्लाई करना है x से, तो देखो ये y रहा तो ये एक्स वाई हो गया, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कोस एक्स वाई माइनस ये y है x है और ये y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई बनेगा। तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, और वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एक्स वाई कोस एक्स वाई। देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2xy कोस एक्स वाई, ये इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब इंटीग्रल फैक्टर से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल फैक्टर। अब देखो इंटीग्रल फैक्टर में कांस्टेंट टर्म आ रही है मल्टीप्लाई में, उसको चाहो तो आप ले सकते हो और चाहो तो आप छोड़ सकते हो। जैसे ना 1/2, इस 2 को आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो ले और चाहो तो छोड़ दो। लेकिन जैसे मान लो ऐसे आ जाए +1, तब फिर आपको ये 2 रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा फंक्शन बन रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ओनली मल्टीप्लाई की, ओनली ये 2 की, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई 1/, इंटीग्रल फैक्टर यही हुआ ना कोस एक्स वाई, ये भी लिख सकता हूँ। अब देखो इससे इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो अगली स्लाइड में देखो एक्स वाई कोस एक्स वाई से करना है इसको, तो ये एक्स वाई साइन एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई कोस एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/, में है, इसका मतलब डिवाइड होगा। देखो क्या आएगा 1/xy कोस एक्स वाई, ये है एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। चेक कर लो LHS साइड में क्या, देखो एक्स वाई साइन एक्स वाई फिर कोस एक्स वाई, ये की ये टर्म यहाँ पर है लेकिन यहाँ माइनस है, इधर y है और उधर x है। चेक कर लो एक्स वाई साइन एक्स वाई कोस एक्स वाई, इधर माइनस है, इधर y है और उधर x है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो देखो जब ये वाली टर्म इसके साथ में आएगी तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कोस क्या रह जाएगा, tan एक्स वाई प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया 1/xy, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया वाई डी एक्स, प्लस इसको करोगे तो ये हो गया tan एक्स वाई माइनस 1/xy एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब आप देखो ये tan और ये tan, इनको एक साथ ले लो, कॉमन ले लो, तो tan एक्स वाई और ब्रैकेट में क्या रहेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस 1/x डी एक्स माइनस ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया 1/y डी वाई इक्वल टू 0 बन गया। अब अपन देखो इसको d में कर, देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये d में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा,
ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं डी। टेन का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप, तो इसको अपन लिख सकते हैं log sec एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। अब सर इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो समझो, ये d है, d का मतलब है डेरिवेटिव। टेन का इंटीग्रेशन log sec होता है। अच्छा ये कहाँ जाएगा, देखो समझो, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो log का क्या लिखोगे 1/sec एक्स वाई। अभी आपने log का किया, फिर sec का करो तो sec का क्या आएगा sec एक्स वाई टेन एक्स वाई। फिर एक्स वाई का करो वो होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। देखो ये सेक से सेक कट गया ना, ये टर्म बच गया ना, यही तो है यहाँ पे, इसलिए इसको अपन ये लिखेंगे प्लस ये 1/x dx लिख दो माइनस 1/y dy इक्वल टू 0। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लो, तो d log sec एक्स वाई प्लस इंटीग्रल 1/x dx 1/y dy इक्वल टू कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। अब देखो d और इंटीग्रेशन एक साथ आए, दोनों हट जाएंगे, ये हो गया log sec एक्स वाई प्लस log x माइनस log y इक्वल टू c, ये बन जाएगा। अब आप चाहो तो यहां से log हटा सकते हो। सर कैसे हटाएंगे log, देखो इसमें भी log c ले लो और इधर log वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो और इधर ये क्या रह जाएगा log c, तो log से log हट जाएगा। और चाहे तो आप इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर log हटा के लिखो तब देखो कैसे लिख देंगे, इसको मैं ऐसे लिख लूँ log sec एक्स वाई। अब देखो log m माइनस log n log m माइनस n हो गए ना, तो प्लस log x बाई वाई इक्वल टू log c डैश लिख लेता हूँ कांस्टेंट को। ये log m प्लस log n मल्टीप्लाई आएगा x बाई वाई sec एक्स वाई इक्वल टू c डैश, y को उधर ले जाओ, ये इसका इंटीग्रेशन बन जाए। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और आगे वाली चीज़ें अपन तब करते हैं जब अपने से प्रूफ वगैरह करवा लें, या फिर अपने पास टाइम है तो आप आराम से इसको निकाल के लिख दीजिए। तो ये जो मेथड था ये मैंने इसमें देखो पहले आपको दोनों मेथड बताए, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा इंटीग्रल फैक्टर निकालने का वो अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया। तो क्वेश्चन नंबर 39 था, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो ये यूनिट जो फर्स्ट थी अपनी, यूनिट फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन थे, 1 से 39 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए, जिसमें जितने भी मेथड इस यूनिट के अंदर हैं सभी मेथड्स कवर हो गए हैं। सारे मेथड्स के क्वेश्चन आ गए और एक ही नहीं रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। देखो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन अपन ने पढ़ा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चे, अपन ने सेपरेशन वाला पार्ट किया, उसके क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड है। ऑर्डर और डिग्री मैंने बताया, वो क्वेश्चन भी इसके अंदर आए। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है और उससे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालें वो क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट है। होमोजीन वेरिएबल सेपरेशन हो ही गया, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी है। फिर अपन ने देखा कि होमोजीनियस है, बर्नौली इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी है, लीनियर वाले भी हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले भी हैं और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले भी हैं। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो 5-6 मेथड है उनके ऊपर भी इसमें क्वेश्चन है। तो अगर आप ये क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है पूरे इन मेथड को समझते हुए करते हो तो ये मान के चलिए कि एग्जाम के लिए आपकी ये यूनिट बहुत अच्छे से दोनों पार्ट तैयार करवाए हैं मैंने। देखिए यूनिट फर्स्ट के 2 क्वेश्चन आएंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड,
इसका ए पार्ट, बी पार्ट, इसका ए पार्ट, ये बी। मैंने ये पूरा करवा दिया आपको। तो आपको कितने करने हैं? अप्रोक्सीमेट ये 40 क्वेश्चन करने हैं। हर मेथड इसमें आएगा, बार बार इसको रिवाइज करोगे तो ये मेथड आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे और एग्जाम में आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही है, आप इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट यूनिट के सॉल्यूशन है, जो आपकी सेकंड यूनिट है, उसके अपन सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें अपन टॉपिक लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके क्वेश्चन है, अगर आप कर पाओगे तभी आप आगे वाली यूनिट है वो क्रैक कर पाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।